एवरीवन, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश के बुक के यूनिट नंबर 6 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हियवथा। ये एक पोएम है, सो लेट्स एंजॉय दिस पोएम। इसको पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। और इसका नाम है हियवथा। तो हियवथा कौन है? हियवथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। तो हियवथा एक जवान रेड इंडियन बॉय है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेड इंडियन कौन होते हैं? तो देखिए, यूरोप के लोगों को इंडिया की खोज करनी थी। तो यूरोप के लोग जो थे, यूरोप एक कंट्री है अलग, तो उधर के लोग इंडिया की खोज करने आए थे, लेकिन वो इंडिया के बजाय अमेरिका में पहुंच गए। ठीक है, तो अमेरिका में जाकर उन्हें ऐसा लगा कि ये इंडिया ही है, लेकिन वो थी अमेरिका। और अमेरिका में सारे लोगों का जो स्किन का कलर था ना, वो उन्हें रेड दिखा, यानी सारे लोग रेड कलर के थे। तो उन्होंने ये सोचा कि ये इंडिया ही है, लेकिन वो थे अमेरिका में, तो उन्होंने उधर के लोगों का नाम रख दिया रेड इंडियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेड इंडियन नाम पड़ा। यानी हम हियवथा एक रेड इंडियन बॉय था, तो हम हियवथा को भी ये कह सकते हैं कि वो एक अमेरिका का बॉय था, क्योंकि अमेरिका के लोगों को ही तो उन्होंने रेड इंडियन नाम दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हियवथा एक रेड इंडियन बॉय था, एक अमेरिका का बॉय था। ठीक है, तो ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर निकोमिस अब इन अ विगवान। देखिए, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जो हियवथा था वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, अपनी दादी माँ के साथ रहता था। और हियवथा की दादी माँ का नाम था नोकोमिस। क्या नाम था? नोकोमिस। इन अ विगवाम। और वो लोग कहाँ रहते थे? विगवाम में रहते थे। विगवाम क्या होता है? जो झोपड़ियाँ आपको इधर दिख रही हैं ना बनी हुई, ऐसी झोपड़ियों को हम विगवाम कहते हैं। तो वो लोग विगवाम में रहते थे। Nokomis thought हियवथा अबाउट द वंडर्स अराउंड दैम। तो नोकोमिस जो थी, जो हियवथा की जो दादी माँ थी, वो उन्हें हियवथा को आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो जो नोकोमिस थी वो हियवथा को तारों के बारे में बताती थी, चमकते जो तारे होते हैं उनके बारे में बताती थी, पेड़ों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, इन सब के बारे में वो बताती थी। एंड मेनी अदर्स थिंग यानी और चीज़ों के बारे में भी वो बताती थी। Hiawatha grew up to love them all. He could talk to the birds and animals and they to him. तो हियवथा जो था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और सबसे वो प्यार करता था। जो भी उसके जो जंगल में जहाँ वो रहते थे ना, वो एक जंगल में रहते थे, तो जंगल में आसपास जितने भी जानवर थे उन सबसे वो प्यार करता था। और हियवथा उन सबसे बातें भी कर सकता था। जो चिड़िया होती है उनसे वो बातें भी कर सकता था, और जानवरों से भी बातें कर सकता था, और जानवर और बर्ड्स उससे बातें करते थे। ठीक है, अब हम जो पोएम है उसको स्टार्ट करते हैं। Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets. यानी जो हियावथा था वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, और वो हर जो चिड़िया थी उसकी भाषा जानने लगा, और धीरे धीरे उससे सबके नाम पता चल गए और उनके सारे सीक्रेट्स पता चल गए। सारे जानवरों के सीक्रेट्स क्या होते हैं? सीक्रेट्स यानी राज, जितने भी उनके राज थे, सब पूरे जंगल के राज हियवथा को पता चल गए थे। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल्ड देम हियवथास चिकन्स। तो जो चिड़िया थी उनके बारे में हियवथे को क्या क्या पता था? बहुत कुछ पता था। जैसे जैसे गर्मियाँ होती हैं तो जो चिड़िया होती हैं वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, कैसे बनाती हैं। और जब सर्दियाँ होती हैं तो जो चिड़िया होती हैं वो खुद को कहाँ छुपा लेती हैं, ये सब हियवथा को पता था। हियवथा हमेशा जब भी उनसे मिलता था तो वो उनसे बात करता था, और हियवथा अपने सारी चिड़िया को क्या बुलाता था? हियवथास चिकन्स। सारी चिड़िया को वो बोलता था हियवथा के चिकन्स। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं पोएम में क्या है। Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns. तो जो सारे जंगल के जो जानवर थे उन सब की वो भाषा जान चुका था, वो उनका नाम जान चुका था, उनके राज जान चुका था। और अब उसे पता चल गया था कि जो बीवर्स थे वो अपना लॉजेस कैसे बनाते हैं। बीवर्स चूहे जैसे ही दिखने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, और लॉजेस उनके घरों को हम कहते हैं। तो जो चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं एक तरीके से चूहे से ही होते हैं। तो हियवथा ये जानता था कि जो बीवर्स होती हैं, जो चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं, वो अपना घर कैसे बनाते हैं।
और जो गिलहरियाँ होती हैं, गिलहरियों को स्क्विरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो गिलहरियाँ होती हैं वो अपना जो नट होता है उनके हाथ में, उन्हें कहाँ पर छुपाती हैं? हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली, वाई द रैबिट वाज सो टिमिड। और जो रेनडियर होते हैं, जो बारहसिंगा होते हैं, वो इतने तेज़ कैसे भाग पाते हैं? और जो खरगोश होते हैं वो इतने टिमिड का मतलब होता है कमज़ोर। तो जो खरगोश होते हैं वो इतने कमज़ोर क्यों होते हैं? ये सब हियावथा जानता था। टॉक विद दैम वेयर ही मेट दैम, कॉल्ड दैम हियावथास ब्रदर। और जब भी वो उनसे मिलता था वो बात करता था उनसे, और हियावथा उन्हें क्या बुलाता था सारे जानवरों को? हियावथास ब्रदर बुलाता था, यानी हियावथा के भाई, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम, इसके पॉइंट हैं एच.एफ. लॉन्गफेलो, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। देखिए ये है हियावथा और ये सबसे बात कर सकता है। इसके न्यू वर्ड्स यानी जो नए शब्द हमने इसमें पढ़े उनको हम अब जानेंगे, ठीक है। विगवाम, विगवाम का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था ना, जो इस तरीके की जो टेंट्स बने होते हैं उनको हम, देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना, इस तरीके के टेंट्स को हम कहते हैं विगवाम, झोपड़ियों को, ठीक है। बीवर्स, बीवर्स क्या होते हैं? बीवर्स चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अकॉन्स, अकॉन्स यानी जो गिलहरियाँ होती हैं उनके हाथ में जो नट नहीं होता उसको हम कहते हैं अकॉन्स, ठीक है। रेनडियर, रेनडियर होते हैं बारहसिंगा। टिमिड, टिमिड यानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर हियावथा, ये पोएम थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।